तो परमेश्वर की महिमा में आज हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि बार बार आप भाई बहनों को बताया जाता है, और ये बार बार बताना बहुत ही ज़रूरी है भाई और बहनों, क्योंकि युगों युगों से हम जो गलती करते आ रहे हैं, हम फिर से उस गलती को ना दोहरा दें, फिर से हम अपने जन्म ना बढ़ा लें, अपने परमेश्वर को दुखी ना कर दें। उसके लिए हमने बारंबार उन पिछली गलतियों को दोहराना शिक्षात्मक रूप से बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी गलती क्या रही हमारी युगों युगों से? हमने गुरु को परमात्मा नहीं माना, केवल अपना गुरु मानकर छोड़ दिया, एक संत मानकर छोड़ दिया, उन्हें कबीर नहीं माना, परमात्मा नहीं माना। तो ये गलती हम भाई बहन वर्तमान में नहीं दोहराएंगे बिल्कुल भी। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आकर हमें ये सत उपदेश दिया है, हमें ये तत्व ज्ञान दिया है, हमें जहरे कुएं से निकालकर परमेश्वर ने अमृत पिलाया है। तो भला अब हम इस अमृत को कैसे बर्बाद होने देंगे? तो परमेश्वर हमें इसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए अपने सत्संग के माध्यम से और अधिक दृढ़ करते हुए क्या कह रहे हैं कि योगी कौन होता है? योगी, योगी यानी भगत। आध्यात्मिक भाषा में योगी को कहते हैं भगत। और हमने सोच लिया कि योगी वो होता है जो योग क्रिया करता है, जैसे बाबा रामदेव करता है, कभी पेट को हिला देता है, कभी ऊपर को पैर कर लेता है। तो हमने सोच लिया योगी वो होता है जो योग करता है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि योगी वो नहीं होता जो खाली योग करता है। योगी यानी भगत। और भगत हम कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? उसके लिए गुरुदेव हमें गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 का उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक मन में उठने वाली तरह तरह की शंकाओं का मर्दन नहीं हो जाएगा, हमारी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान नहीं हो जाएगा, जब तक हम छोटी छोटी बातों को लेकर मन में शक और संदेह पैदा करना नहीं छोड़ देंगे, किसी के भी कहने से विचलित होना नहीं छोड़ देंगे, और जब तक हमारी बुद्धि किसी निष्कर्ष पर जाकर नहीं टिक जाएगी, तब तक तो हम योग को भी प्राप्त नहीं होते, अर्थात हम एक सच्चे भगत भी नहीं कहला सकते। भक्ति तो उसके बाद शुरू होती है। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, और उसके बाद एक मानचित्र का उदाहरण देकर परमेश्वर हमें समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग के फैसले देखा देखी में नहीं लिए जाते, भेड़ चाल में नहीं लिए जाते, भीड़ को देखकर नहीं लिए जाते। भक्ति मार्ग के फैसले ये प्रमाण देखकर, सबूत देखकर और ज्ञान को आधार बनाकर लिए जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा। जो वेद बताते हैं वही हमारे हमारे वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। तो इस ज्ञान को सुनने के बाद फिर आप संशय रहित हो जाओगे। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में यही कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटके एक परमात्म ज्ञान पर, तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, यानी फाइनल हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग प्राप्त होना यानी योगी बनेगा। योगी माने भगत बनेगा। योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी हिला दे, ऊपर न पैर कर लिए नीचे न कर लिए, ये तो एक शारीरिक एक्सरसाइज है। योग का अर्थ है भक्त, परमात्मा से मिलने की प्रयत्न करने वाला, नहीं परमात्मा से योग करने वाला, मेल करने के लिए जो प्रयत्नशील है उसको योगी कहते हैं, भक्त कहते हैं। तब तक तू भगत बनेगा। और भगत भी तभी बनोगे जब आप कभी निसंशय होकर लग जाओगे। फिर तो कोई आ जाओ आपके सामने, आप ज्ञान में उससे विचलित नहीं हो सकते, वो चाहे मानो चाहे ना मानो वो बात। अभी तक भाई और बहनों, संगत में यदि असल में कोई योगी बना है, कोई योग को प्राप्त हुआ है, यदि परमात्मा से मेल करने की दिशा में कोई आगे बढ़ रहा है, केवल सत्सेवक भाई बहन है जो किसी भी बात को लेकर भ्रमित नहीं होते, संशय वाली स्थिति में नहीं होते। हमारा जो मत है हमेशा वो क्लियर रहता है, साफ सुथरा रहता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है।
और बाकी हमारे जो अन्य भाई बहन हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो अभी योग को प्राप्त नहीं हुए। अभी उन्हें कोई भी विचलित कर सकता है, कोई भी उन्हें डगमग कर सकता है। 1 सेकंड में उनको राजनेताओं की रैलियों में बैठा दिया जाता है, 1 सेकंड में उनको धर्म भंडारों में बैठा दिया जाता है, 1 सेकंड में उनको आरक्षणों में बैठा दिया जाता है, 1 सेकंड में गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में खड़ा कर दिया जाता है। बस उनको एक पीला पर्चा दिखा दो, व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाल दो, उसके बाद वो नहीं देखते कि गुरुजी का आदेश है या नहीं है, गुरुजी के ज्ञान आधार से उचित है या नहीं है, वो कुछ नहीं देखते। वो बेचारे संशय वाली स्थिति में जी रहे हैं, भ्रमित हैं, डामाडोल हैं भक्ति मार्ग पर। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 53 के अनुसार अभी उनकी भक्ति शुरू नहीं हुई है। तो परमेश्वर ने योगी भी साध संगति से जोड़कर अपनी सत्सेवक आत्माओं को ही बनाया है। अब आगे गुरुदेव भगवान मानचित्र का उदाहरण देकर क्या समझा रहे हैं कि हमने किस प्रकार से भक्ति मार्ग के फैसले लेने चाहिए। इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को विचार करना चाहिए ये आगे का सत्संग सुनकर। गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते 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 रास्ते, या जैसे हम लोग भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं और रास्ते में आपकी किसी से बातचीत हो जाए और आप उसको कहो कि भाई मैं तो जयपुर से दिल्ली जा रहा हूं, वो आपसे पूछे भाई कहां जा रहे हो, और आपको भाई मैं तो दिल्ली जा रहा हूं, और जा रहे हो आप जी बंबई की तरफ उल्टा, और वो व्यक्ति आपसे कहे कि भाई आपकी तो दिशा गलत है, भले पुरुष तू तो उल्टा जा रहा है उल्टा, और जितना उल्टा जाएगा उतना ही तू दुखी होगा, परेशान होगा, तेरा मार्ग उतना ही लंबा हो जाएगा, तो उल्टी दिशा में जा रहा है, दिल्ली तो उधर है उत्तर दिशा की तरफ, तो दक्षिण की तरफ जा रहा है बंबई की तरफ। तो गुरुदेव भगवान ने बताया यदि वो होश में होगा, यदि वो समझदार होगा, तो तुरंत विचार करेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, कोई तो कारण होगा, इसका मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी और इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, और ये व्यक्ति यदि कह रहा है कि भाई तेरी दिशा गलत है, तो गुरुदेव कह रहे कि समझदार भगत ने, समझदार व्यक्ति ने चिंतन करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, मैं तो बहुत सोच समझ के चला हूं अपने घर से, तफ्तीश करके चला हूं मैं आपकी बात क्यों मानूं कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। अब यदि वो व्यक्ति उसको मानचित्र दिखाकर समझाए कि भाई देख तू यहां खड़ा है, हाँ भाई यहां खड़ा हूं मैं, और देख जाना है तुझे दिल्ली, और दिल्ली तो भाई इस तरफ देखो उत्तर दिशा में है, और तू कहां जा रहा है, तू जा रहा है दक्षिण में बंबई की तरफ, देखिए मानचित्र तेरे सामने। उसके बाद यदि वो व्यक्ति होश में होगा, भांग नहीं पी रखी होगी काल की, तो वो व्यक्ति चिंतन मनन करेगा कि भाई वास्तव में अब भी कोई संशय रह गया, अगले ने मानचित्र खोल के दिखा दिया, प्रमाण दे दिया कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं और मुझे जाना किधर था और मैं जा किधर रहा हूं। उसने फिर उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मेरा समय बचा दिया। इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग पर यदि आपकी दिशा गलत है, आप यदि अपने गुरुदेव के नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, भक्ति विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और यदि कोई सत्सेवक भाई बहन साथ संगति वाले रोका टोकी करते हैं, वीडियो बनाकर तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारी दिशा गलत है, तुम सही नहीं जा रहे, गुरुदेव ने हमें जिस भक्ति वाली दिशा में जाने के लिए बताया है, जिन नियमों को फॉलो करने के लिए समझाया है, तुम उसके विपरीत जा रहे हो, तुम भ्रमित हो भाई, भ्रमित। अब गुरुदेव ने बताया अगर वो समझदार भगत होगा तो तुरंत विचार करेगा और कहेगा भाई आपने ये बात क्यों कही, मेरे को तो मेरे कोऑर्डिनेटर ने यही बताया कि गुरुजी का आदेश है, देखो पीड़ा पर्चा आ गया, हमने राजनीति करनी है, परशुराम जी की जयंती में जाना है, सिरसा अनाज मंडी कबीर जी की जयंती मनानी है, अयोध्या में भंडारा लगाना है, जाटों के आरक्षण में बैठना है, गुंडों की सीबीआई जांच में जाना है, समर्थन करना है, 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देने हैं, जाटों की धर्मशाला बनानी है, अन्नपूर्णा योजना के तहत गांव गांव जाकर
आलू प्याज टमाटर बांटना है, लोगों के मकान बनाने हैं। आप कैसे कह रहे हो? हमारे कोऑर्डिनेटर ने तो यही बताया। अब यदि सत्सेवक भाई बहन आपको मानचित्र दिखा देते हैं रियल भक्ति का संविधान की गुरु ने क्या बताया, भाई तेरा कोऑर्डिनेटर गुरु है या सतगुरु रामपाल जी हैं? भाई सतगुरु रामपाल जी हैं, तो सतगुरु रामपाल जी ने जो भक्ति विधि बताई है, भगत की जो रहनी करनी बताई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से कर्म करने हैं कौन से कर्म छोड़ने हैं, अगर तुझे वो बता दिए जाएं, वो नियम बता दिए जाएं, तुझे वो विधान तेरे सामने रख दिया जाए, तब तो मानेगा। तो समझदार भगत तो कहेगा हां भाई फिर तो मानना ही पड़ेगा, फिर मैं कोऑर्डिनेटर की क्यों मानूंगा, मैं तो अपने भगवान की मानूंगा। तो गुरुदेव भगवान का संविधान है, उनके सत्संग, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, अगर वो उसको दिखा दिए जाएं, समझा दिया जाए कि देख गुरुदेव भगवान ने क्या क्या आदेश दे रखा है सत्संगों में, नियमों में, और देख बावड़े ये तेरे कोऑर्डिनेटर, ये गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये देख काल प्रेरणा से तेरी सारी मर्यादा तोड़वा रहे हैं। अगर भगवान राजनीति करवाएगा अपने भक्तों से, तो भक्ति क्या फिर आसाराम बापू करवाएगा? तो फिर उस भगत ने विचार करना चाहिए कि बात तो सही है भाई, अरे मैं जुड़ा भक्ति मार्ग पर अपने आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, और मोक्ष होगा सतगुरु के भक्ति विधान पर चलने से, उनकी मर्यादाओं में रहने से, और मैं मर्यादाओं को तोड़कर आगे बढ़ रहा हूं और सोच रहा हूं मैं सतलोक जाऊंगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ने बताया कि जो रियल में जो भगत बीज होगा, अच्छी आत्मा होगी, वो तो विचार करेगी, और जो मूर्ख होगा ना, मूर्ख अज्ञानी प्राणी होगा, जिसके संस्कार कमजोर होंगे, उसको यदि कोई सच्ची बात बताई जाएगी तो वो लड़ेगा, झगड़ेगा कि तेरे को क्या लेना देना है, मैं ठीक जा रहा हूं, तू अपना काम कर, आया बड़ा ज्ञानी ज्ञान देने के लिए। तो वो तो फिर मूर्ख आदमी है। फिर तो परमात्मा कहते हैं गधे की आंख में अगर आप घी डालना चाहोगे तो वो यही समझेगा कि एक मेरी आंख फोड़ना चाह रहा है। तो परमेश्वर हमें किस प्रकार से अपने सत्संगों में आदेशित करते हैं, निर्देशित करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि बच्चों आपने सत्संगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक शब्द पे विचार करना चाहिए कि गुरुदेव कह क्या रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य सत्संग नहीं है, ये सत्यनारायण कथा है, युगों युगों से हमें अब सुनने को मिली है। सत्यनारायण कथा, सत्यनारायण हमारे गुरुदेव भगवान है, विष्णु जी नहीं है। ये त्रिलोकी विष्णु सत्यनारायण नहीं है, सत्यनारायण यानी सच्चा परमात्मा, अविनाशी परमात्मा। और सत्यनारायण कथा ये विष्णु जी की कथा नहीं है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें जो सत्संग सुना रहे हैं, ये है सत्यनारायण कथा, और ये बैठे हमारे सामने सच्चे सत्यनारायण भगवान। तो समझदार आत्मा तो फिर विचार करेगी। तो किस प्रकार से गुरुदेव हमें आदेशित कर रहे हैं, सुनिएगा। तो ये ज्ञान ऐसा है, आपको उस स्थिति में ला देगा कि आप डगमग नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त विश्व में आपको ज्ञान और भगवान दिखाई नहीं देगा, स्वप्न में भी। और तभी आप दृढ़ होगे। जब हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आगे जाकर सैकड़ों रास्ते बन जाते हैं, आपके पास मैप है और आपको खूब पढ़ा रखा है, समझा रखा है कि मैप अपना रास्ता ये रहेगा, इसके बाद बहुत से रास्ते हैं वो अलग हैं, उनमें नहीं जाना। तो फिर आप कैसे मिसगाइड हो जाओगे? तो ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, सतलोक जाने का एक मैप आपके सामने रखा जा रहा है, और इस मार्ग पर आप विचलित होगे तो पता नहीं कहां जाकर रुकोगे। फिर अब तक हमारे साथ ऐसा ही बनता रहा, हम भक्ति मार्ग पर चले, रास्ते में किसी ने विचलित कर दिए, हम दिशा बदल गए और हजारों कोस दूर चले गए यथास्थान से, और फिर हम यही के यही रह गए। तब तक सवेरा हो गया, सवेरा माने मृत्यु होगी। तो अब हमने दृढ़ रहना है, इस ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति रूपी सफर पर अपन चलना है। तो गुरुदेव कह रहे अब हमने दृढ़ रहना है इस भक्ति मार्ग पर, ज्ञान को आधार बनाकर। अब हमने किसी के कहने से डगमग नहीं होना, चाहे गुरु जी का लड़का हो, चाहे गुरु जी की लड़की हो, चाहे गुरु जी का भाई हो, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हो, कोई जी भी हो इस भक्ति मार्ग पर। अगर सत्संग हमारे समझ में आ गए, ज्ञान हमारे समझ में आ गया, मानचित्र अच्छे से भक्ति वाला समझ में आ गया,
तो फिर हमें कोई विचलित नहीं कर सकता, डगमग नहीं कर सकता। हम उससे 50 सवाल पूछ लेंगे, 50, कि भैया ये राजनेताओं की रैलियों में भेजने का आदेश गुरुजी ने तुम्हें कब दिया? कब दिया गुरुदेव ने आदेश? कौन से सत्संग में कहा गुरुदेव ने? राजनीति तो गुरुजी के समय भी होती थी। गुरुजी ने तो कभी भी अपने भक्तों को मोदी की रैली में या मुख्यमंत्री की रैलियों में नहीं भेजा, परशुराम की जयंती में नहीं भेजा। गुरुजी आन उपासना छुड़वाते हैं या फिर आन उपासना करवाते हैं? गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा कि तुम किसी गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन करो, गैंगस्टर की सीबीआई जांच का। गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा कि तुम जगत वालों को जो मतलब चंदा दो। तो तुम लोग क्या करवा रहे हो हमारे से, और नाम तुम गुरुजी का ले रहे हो? तो गुरुजी ने कब कहा, कब आदेश दिया, कौन से सत्संग में दिया? जरा वो सत्संग तो दिखाओ, उस पुस्तक में तो लिखा हुआ दिखाओ। तो भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने? हम तो गुरु की बात मानेंगे तब हमारा मोक्ष होगा। लेकिन इतना बुद्धि विवेक तो भाई और बहनों वर्तमान में इस काल ने संगत में छोड़ा ही नहीं। इतने सवाल जवाब करने की हिम्मत काल ने छोड़ी नहीं। भक्तों के घुटनों का पानी निकल चुका है। देखा देखी भेड़ चाल, तो बताओ फिर कैसे सफलता प्राप्त करेंगे? अरे हमने निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा का समय चल रहा है। हमने हर प्रकार से एक एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए, मंथन करना चाहिए। वैसे भी आम समाज में एक समझदार व्यक्ति होता है ना, और उसको यदि कोई बात पूछी जाती है वो भी तुरंत जवाब नहीं देता। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है भाई, थोड़ा सा मेरे को समय दो, 1-2 दिन का, सोच समझ के फिर मैं बताऊंगा। जगत वाले भी इतना बुद्धि विवेक से चलते हैं, और हम भगत होकर हमें आश्रम में बुला लिया गया कि गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी लाइव दर्शन देंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दौड़ लियो भगत। चलो वो तो ठीक है भाई, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दौड़ लिए, आ गए आश्रम में। रात के 12 बजे फिर तुम्हारे को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाया जा रहा है कि बैठो बैठो बैठो, और कोई सवाल जवाब ही नहीं कर रहा। भाई कहां ले जा रहे हो? अरे कहां ले जाके पटकोगे, कहां ले जाके छोड़ोगे, ये तो बता दो। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो बाद में बताएंगे, गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है, सेवा सेवा सेवा। अरे भाई कौन सी सेवा, कैसी सेवा? आश्रम के बाहर कौन सी सेवा आ गई? जब तक वो क्लियर नहीं करते तब तक आप लोगों ने बैठना नहीं चाहिए था उन बसों में। लेकिन भेड़ चाल है भाई और बहनों। भेड़ों को यदि कोई ट्रक में डालता तो भेड़े सवाल जवाब नहीं करती हैं, वो तो एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाती हैं। अब भाई और बहनों, ज्ञान आधार से यदि हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष भी गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर ही निकाला जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। अब गुरुदेव भगवान हमें क्या बता रहे हैं, निष्कर्ष कैसे निकलता है, सत्संगों को कैसे आधार बनाया जाता है। अब ये सत्संग है पूज्य गुरुदेव भगवान का। अब गुरुदेव भगवान हमें गीता जी के कुछ श्लोक पढ़ा रहे हैं। अब मात्र ये श्लोक नहीं है, गुरुदेव केवल हमारे को श्लोक ही नहीं समझा रहे, बैकग्राउंड में ना जाने कितनी शिक्षाएं हैं। इस पॉइंट को आधार बनाकर जो गुरुदेव समझा रहे हैं, हम कहां अपना बचाव कर सकते हैं। इसमें गुरुदेव भगवान हमें गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 का हवाला दे रहे हैं, गीता जी को दिखाकर। और इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर कभी प्राणी का जन्म और मरण नहीं होता। कौन कह रहा है? ब्रह्म गीता ज्ञानदाता काल, कि अर्जुन मुझे प्राप्त होकर, यानी मुझ ब्रह्म को प्राप्त होकर, जो मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मुझको प्राप्त होकर ये प्राणी फिर कभी जन्म और मरण में नहीं आता। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि बच्चों, इन गीता अनुवादकों को गीता जी का अनुवाद करना नहीं आया, और जहां जहां इस काल ने बकवाद करी है, इन लोगों को ना तो समझ में आई, फिर दूसरों को यह समझा कैसे सकते थे। अगर इस ब्रह्म की इस बात को हम सत्य मान लें, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17 को, कि अर्जुन मुझको प्राप्त होने के बाद
अब ब्रह्म को कैसे प्राप्त होंगे? जब विधि विधान अनुसार इसकी ओम नाम की साधना करेंगे और जो मर्यादा है वो मर्यादा में रहेंगे तो इसके ब्रह्मलोक में जाएंगे। ब्रह्मलोक में ये काल रहता है तो हम इसको ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर गीता अध्याय 8 श्लोक 17 के अनुसार अगर इस काल की इस बात को हम सत्य माने कि मुझको प्राप्त होने के बाद में ये प्राणी कभी जन्म मरण में नहीं आता, तो फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं फिर तो भैया वो गीता का अध्याय 4 श्लोक 5 और 9, 12 का 2, 10 का 2, फिर तो वो 4 श्लोक फेल हो जाएंगे। अगर 8 के 17 को सही मान के चलें कि ब्रह्म प्राप्ति के बाद में जन्म और मरण नहीं होता, तो फिर गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 4 श्लोक 9, गीता अध्याय 10 श्लोक 2, गीता अध्याय 12 श्लोक 2, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं। और बाकी श्लोकों में क्या लिखा हुआ है कि अर्जुन तेरे और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और मरण अलौकिक हैं। अगर 8 के 17 को सही मान लें कि ब्रह्म की भक्ति करने से जन्म और मरण समाप्त हो जाता है, जीव कभी मृत्यु में नहीं आता, दोबारा जन्म नहीं होता, तो फिर बाकी श्लोक पहले वाले वो गलत साबित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, पहले आप ये सुनिएगा, फिर आगे भक्ति मार्ग में हम इसका विश्लेषण करेंगे। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अगर ये सत्य है ये श्लोक, तो वो चौथे अध्याय का 5वां और 9वां गलत हो गया, और 15वें अध्याय का 16वां और 17वां भी गलत हो गया, और फिर 18वें अध्याय का 62वां, 15वें अध्याय का 4, 1 से लेकर 4, वो सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। नहीं, ये समझन का अंतर है। यहां वो क्या कहना चाहता है कि जो इस मेरे प्रोसीजर को नहीं होते और वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, तो मेरे प्राप्त होने वाले को भी जन्म मृत्यु में रहना ही पड़ता, जो ये बात नहीं जानते। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। इसी प्रकार भाई और बहनों, अध्यात्म मार्ग में 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने भगत समाज से जो जो मर्यादा विरुद्ध ये कर्म करवाए हैं, और आदेश किसका बताया? गुरुदेव का, भगवान का, परमात्मा का, कि गुरु जी का आदेश है। हमने 2019 में कांग्रेस सरकार को फुल समर्थन करना है, कांग्रेस सरकार को जिताना है, बीजेपी को हराना है। 2024 में इन्होंने गुरु जी का नाम लेकर नया आदेश निकाल दिया कि अब हमने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को जिताना है, बीजेपी का फुल सपोर्ट करना है, और जो व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देगा उसकी आश्रमों में नो एंट्री, उसको गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। हमने राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए राजपूत करणी सेना के साथ मिलकर रैलियां निकालनी है, धरने प्रदर्शन करने हैं, और राजपूत करणी सेना को चंदे के रूप में पैसा देना है। गुरुजी का आदेश है। हमने हरियाणा के जाट आरक्षण में जाट भाइयों का समर्थन करना है, उनके धरनों पर जाकर बैठना है, और चंदे के रूप में आरक्षण संघर्ष समिति को पैसा देना है। हमने आन उपासकों के लिए अयोध्या में जाकर भंडारा लगाना है। हरियाणा के गोहाना के सोनीपत में जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाना है। गुरुजी का आदेश है, 1 करोड़ रुपया लगेगा। परशुराम की जयंती में जाना है, जो कि आन उपासना के अंतर्गत आती है। कबीर जयंती में जाना है, सिरसा अनाज मंडी, जो कि आन उपासना के अंतर्गत आती है। हमने गांव गांव जाकर लोगों को राशन बांटना है, उनके मकान बनाने हैं, जो कि परमेश्वर के विधान के खिलाफ है। अगर 2014 बरवाला कांड के बाद गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा या इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर, पीले पर्चे निकालकर जिस प्रकार से संगत से मर्यादाएं तुड़वाई गई हैं, ये आदेश संगत को बताए गए हैं। यदि भाई और बहनों, हम इन तमाम आदेशों को यदि गुरुदेव भगवान का आदेश माने, तो भाई और बहनों, फिर 2014 बरवाला कांड से पहले गुरुदेव भगवान ने हमें जितना भी ज्ञान दिया, जितना भी भक्ति विधान बताया,
जितने भी नियम बताए, फिर भाई और बहनों सारे गलत सिद्ध हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। अगर गुरुदेव के परिवार के द्वारा बताए गए भक्ति विरुद्ध बातों को गुरुजी का आदेश माना जाए तो 2014 बरवाला कांड से पहले गुरुदेव ने दिन रात एक कर दिए हमें भक्ति विधान समझाने के लिए, सत्संग करने के लिए। फिर वो सारे सत्संग फेल हो जाते हैं भाई, क्योंकि गुरुजी का भक्ति विधान कहता है कि बच्चों हमने गेम नहीं खेलना, गेम खेलने में किसी का सहयोग भी नहीं करना हमने। और गुरुदेव के परिवार ने धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। तो किसका विधान सही, किसका विधान गलत? फिर तो गुरुदेव भगवान दोगले हो गए। 2014 से पहले तो वो क्या बताया करते थे, और इन लोगों के अनुसार फिर 2014 के बाद जेल में जाकर वो क्या आदेश दे रहे हैं। हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को जाकर बैठा दिया कि गुरुजी का आदेश, जबकि 2014 बरवाला कांड से पहले गुरुजी ने क्या बताया। एक बार गुरुदेव के मुख कमल से सुन लेते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती ओए भजन में भंगे, एकाएकी राम से है कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी द्वारा जा बैठे या फिर अपना नाम पर ला गया रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जान देने का लो पी लो न मेरे यार, तो नो कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया ओ तुरे सोचू खा कर बिल्ली नो कह आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाओगे तेरी, यू ना रहा है सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पा हंडे जा, वैसे बैठ कर ले जा डेके में धूप में कोठड़े का आगे अपनी चारपाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाँव में के सोवे सुख चैने, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। तो अगर बरवाला कांड के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुजी का यह आदेश बताकर हमें हरियाणा के जाट आरक्षण में जाकर बैठने का, उनका समर्थन करने का, उनको चंदा देने का आदेश यदि हिसार जेल से था गुरुदेव का, तो भाई और बहनों फिर ये सत्संग फेल हो जाते हैं गुरुदेव भगवान के, फिर परमात्मा का सत्संग रूपी विधान फेल हो जाता है। 2014 बरवाला कांड के बाद इन लोगों ने गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर कभी कांग्रेस का समर्थन करवा दिया, कभी बीजेपी का समर्थन करवा दिया। और गुरुदेव भगवान ने 2014 बरवाला कांड से पहले अपने प्रवचनों में राजनीति के विषय में क्या बताया कि भगत के लिए राजनीति कितनी खतरनाक है। एक बार गुरुदेव के मुख कमल से सुन लीजिएगा। इस दास के सामने भी आके एक आधा बोला जो ज्ञान को नहीं परिचित, तो वो कहता जी मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ दूं, सारा गांव को है तो उठ ले। अरे भले आदमी, इंद्र की पदवी छोड़ के टिंडे ले लिए, ये पीपी इधर बैठेगा सरपंच की, उसमें के काट लेगा तू, अपना पीछा छुटा यहां तक लोग करेगा, मिनिस्टर बनेगा तू। कहने का भाव ये, अगर भक्ति करनी है तो ये बकवास त्यागनी होगी। अगर भक्ति करनी है तो ये राजनीति वाली बकवास त्यागनी पड़ेगी। ना राजनीति करनी, ना राजनीति में किसी का सहयोग करना। अगर गुरुदेव ने हमें शराब पीने से मना किया तो हम किसी को शराब पिलाने में सहयोग भी नहीं कर सकते। अगर गुरुदेव ने हमें मांस खाने से मना किया तो किसी को मांस खिलाने में और लाने में, बनाने में सहयोग भी नहीं कर सकते। अगर गुरुदेव ने हमें बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला खाने से मना किया है, हम किसी को लाकर भी नहीं दे सकते, माचिस भी नहीं दे सकते। इसी प्रकार यदि गुरुदेव ने हमें राजनीति करने से मना किया है
तो फिर हमने राजनीति करने में किसी का सहयोग भी नहीं देना, किसी का समर्थन भी नहीं करना। फिर वो महापाप हो जाएगा, महापाप। तो बताओ भाई और बहनों, फिर किसका आदेश माने? और ये पीला पर्चा निकाल दिया गया 29/10/2020 को। सभी भगतात्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया कि बीजेपी को वोट देना है। अगर बीजेपी को वोट नहीं डाले तो उनकी कोई माफी नहीं होगी, उनका नाम शुद्ध नहीं होगा। और गुरुजी कह रहे हैं अगर तुमने राजनीति कर ली, सहयोग कर दिया, तो नालायक को तुम्हारा नाम शुद्ध नहीं होगा। तो भाई और बहनों, यह समाधान हमने गुरुदेव के सत्संगों में निकालना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से इन ज्ञानहीन लोगों ने गीता जी को ना समझकर उसका उल्टा अनुवाद करके भगत समाज को उलझा दिया है, उसी प्रकार से इन कोऑर्डिनेटरों ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार वालों ने इस ज्ञान का अज्ञान करके अपना मनमाना आचरण लागू करके इन्होंने भगत समाज को उलझा दिया है। काल प्रेरणा से धीरे धीरे ज्ञान का ज्ञान करने में लगे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें यह तत्व ज्ञान युक्त सत्संग दिए कि बच्चों, ये सत्संग तुम्हारे लिए टॉर्च का काम करेंगे, टॉर्च का काम। इस ज्ञान की रोशनी में तुमने स्वयं निर्णय करना है, नीर खीर का निबेरा करना है कि हमने गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना है या काल प्रेरणा से गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा हमें जो कुमार्ग दिखाया जा रहा है हमने उसके ऊपर चलना है। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों हमने सत्संगों का निष्कर्ष निकालना पड़ता है। अब यह संगत भाइयों और बहनों भ्रमित हुई कैसे? कारण एक ही है, ज्ञान को अच्छे से ना समझना। सत्संग को सुन के उसके ऊपर चिंतन मनन ना करना, यह सबसे बड़ी कमजोरी रही हमारी। तो गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं एक सत्संग के माध्यम से? ठीक उसी प्रकार वर्तमान में यह लाखों की संगत भ्रमित हो चुकी है। जिस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी की उस क्रिया को देखकर उसके वंशज भ्रमित हो गए, ब्राह्मण भ्रमित हो गए, और फिर उन ब्राह्मणों को देखकर बाकी समाज भ्रमित हो गया। उसी प्रकार आज वर्तमान में गुरुदेव के कलयुगी परिवार को देखकर कोऑर्डिनेटर भ्रमित हो गए, और फिर इन कोऑर्डिनेटरों को देखकर बाकी संगत भ्रमित हो गई। अब गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं इस सत्संग में? इस सत्संग में गुरुदेव भगवान हमें कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुआ कमल के फूल पर, उसके बाद समुद्र मंथन में ब्रह्मा जी को चारों वेद दिए गए। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को पढ़ा, और चारों वेदों को पढ़कर ब्रह्मा जी ने एक ओम मंत्र सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल सही था, क्योंकि वेदों के अनुसार ओम मंत्र ही सत्य है। वेदों में केवल काल तक की साधना का वर्णन है, ओम नाम ही है। अब इस ब्रह्मा जी ने ओम नाम तो ले लिया वेदों से, और उसके बाद इसको आकाशवाणी हुई काल की कि तप करो, तप करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। अब यहां ब्रह्मा जी फेल हो गया, यहां ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गया, और ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी समझकर तप भी करना शुरू कर दिया, जबकि परमात्मा का विधान तो वेदों में है। तो ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार तो ओम नाम की साधना शुरू कर दी, और उस आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी मानकर, जो काल की आकाशवाणी थी, वेदों के विरुद्ध उसने तप करना शुरू कर दिया, क्योंकि तप करना वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ। अब ब्रह्मा जी की इस क्रिया को देखकर उसके वंशजों ने, मनु आदि ने यही प्रक्रिया करनी शुरू कर दी, और उन ब्राह्मणों को देखकर फिर आम समाज के लोगों ने शुरू कर दी। अब यही हालत वर्तमान में परमेश्वर रामपाल जी की सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई संगत की हो गई। हम सभी भगत भाई बहनों ने शास्त्र अनुकूल शत भक्ति परमेश्वर रामपाल जी के सत्संगों से करनी शुरू कर दी।
जिस प्रकार वेदों से ब्रह्मा जी ने ओम नाम लेकर शत भक्ति करना शुरू किया, तो सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना तो हम भगत भाई बहनों ने गुरुदेव के सत्संग सुन सुन के उनसे उपदेश लेकर करनी शुरू कर दी। बिल्कुल ओके। अब गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद में हिसार जेल से जो ऑडियो बताई गई, जो वीडियो बताए गए, जो लेटर निकाले गए या कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जो पीले पर्चे निकाले गए, उस आकाशवाणी ने भगत समाज को भ्रमित कर दिया। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को काल ने आकाशवाणी करके वेदों के विरुद्ध साधना शुरू करवा दी। एक तरफ तो ब्रह्मा जी वेदों के अनुसार सत्साधना कर रहा है और दूसरी तरफ उस आकाशवाणी के अनुसार मनमाना आचरण कर रहा है। तो इसी प्रकार बरवाला कांड के बाद में भगत समाज कंफ्यूज हो गया ब्रह्मा जी की तरह। एक तरफ तो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई गई सत्य साधना कर रहा है और दूसरी तरफ बरवाला कांड के बाद इन कोऑर्डिनेटरों के बहकाव में आकर, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के बहकाव में आकर राजनीति भी शुरू कर दी, गुंडों की सीबीआई जांच शुरू कर दी, आन उपासना शुरू कर दी, मनमाना आचरण शुरू कर दिया, देखा देखी शुरू कर दी। ये इन्होंने मनमाना आचरण शुरू कर दिया। तो आज इस बेचारी नादान संगत की स्थिति ब्रह्मा जी की जैसी होगी, ब्रह्मा जी की जैसी। एक तरफ तो वेदों के अनुसार सत्साधना, एक तरफ तो गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार सत्साधना, दूसरी तरफ काल की आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी मान के मनमाना आचरण तप करना। तो दूसरी तरफ बरवाला कांड के बाद गुरुदेव के कलयुगी परिवार के पीले पर्चों के अनुसार नकली ऑडियो वीडियो जो एआई से बनाई जाती है उनके अनुसार राजनीति करना, गुंडों की सीबीआई जांच, स्टेडियम बनाना, आश्रम में हॉस्पिटल बनाना, दुनिया भर का आश्रम में पाखंड शुरू कर देना, आन उपासना करना, भंडारे लगाना, परशुराम की जयंती में जाना, ये शुरू कर दिया संगत ने। तो इस प्रकार से आज पूरी की पूरी संगत जो इन आश्रमों से जुड़ी हुई है, इनकी स्थिति श्री ब्रह्मा जी जैसी होगी, श्री ब्रह्मा जी जैसी। क्योंकि इन्होंने सत्संगों को आधार नहीं बनाया और हम सत्सेवक भाई बहनों ने सत्संगों को आधार बनाया। हमें ये श्लोक वगैरह सब याद थे, हमें गुरुदेव के आशीर्वाद से ये बातें ध्यान रही कि भैया ब्रह्मा जैसी गलती हम नहीं करेंगे कि एक तरफ तो सत्साधना भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ मनमाना आचरण भी कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की हम सत्सेवकों पर एक विशेष मेहर, एक विशेष रजा रही परमात्मा की। अब भाई और बहनों, अगले सत्संग में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? अगले सत्संग में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि डॉक्टर तो मरीज को, यदि कोई शुगर का मरीज है तो डॉक्टर तो भैया उसको भूल कर भी चीनी खाने की सलाह नहीं देगा, मीठा खाने की सलाह नहीं देगा, चाहे वो कितना ही कुछ कहे। शुगर के मरीज को डॉक्टर कभी भी मीठा खाने की सलाह नहीं देगा, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे उसको बुरा लगे। हां, कोई बाहर का व्यक्ति जो उसकी जान का दुश्मन है वो जरूर उसको शुगर दे देगा, चीनी दे देगा, मीठा दे देगा और बहुत अच्छी वस्तु बताकर देगा, तेरा रोग जल्दी कटेगा। एक बार सुन लीजिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से क्या कह रहे हैं परमात्मा। से कोई रोगी है, शुगर का मरीज, और वो मांगता है कि मुझे कुछ चीनी खाने दो, चीनी दे दो डॉक्टर जी। और डॉक्टर नहीं जो उसको शुगर चीनी दे देगा, मांगता रहेगा। हाँ, उसको मारना ही है तो ठीक है, ले भाई चीनी खा ले। हाँ, डॉक्टर नहीं देगा, बाहर जाकर किसी से मांगोगे वो दे देगा आपको आदेश, भाई मांग रहा है दे दे, वो आपकी जान का शत्रु बन जाएगा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान अध्यात्म के डॉक्टर हैं। आप और हम जन्म मरण के रोगी हैं, आप और हमें शुगर का रोग है, जन्म और मरण का। अब गुरुदेव भगवान तो भाई और बहनों हमें वो कर्म बताएंगे नहीं जिन कर्मों से हमारी मर्यादा बिगड़े। हम शुगर के पेशेंट हैं, गुरुजी डॉक्टर हैं, गुरुजी हमें सलाह नहीं देंगे कि तुम राजनीति करो, किसी भी कीमत पर नहीं सलाह देंगे कि तुम गुंडों के सीबीआई जांच का समर्थन करो। संतों का और गुंडों का क्या मेल? तुम हरियाणा के जाट आरक्षण में जाकर बैठो, अपना समय और समय से बर्बाद करो,
गुरुजी आदेश नहीं देंगे। शुगर के मरीज को चीनी खाने की सलाह डॉक्टर नहीं देगा। तो ये जितने भी मर्यादा विरुद्ध जो कर्म 2014 बरवाला कांड के बाद संगत से करवाए गए हैं, ये उन लोगों के द्वारा करवाए गए हैं जो भगत समाज की जान का शत्रु है, दुश्मन है। कौन? काल। अब काल खुद तो आके चीनी खिलाएगा नहीं, मर्यादा तुड़वाएगा नहीं, वो कुप्रेरणा करके इन आश्रम वालों में, क्योंकि ये मर्यादा तोड़कर बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि डॉक्टर तो भैया किसी भी कीमत पर शुगर के मरीज को चीनी खाने की सलाह नहीं देगा। हां, कोई बाहर का व्यक्ति जरूर दे सकता है, वो जरूर आदेश दे सकता है, और यदि ऐसा उसने आदेश दिया तो समझ लेना वो तुम्हारी जान का शत्रु है, तुम्हारा दुश्मन है। तो भाई 2014 के बाद इस नादान संगत को नकली डॉक्टर बनकर और जो ये चीनी खाने का आदेश दिया है, राजनीति करने का, स्टेडियम बनाने का, आश्रम में हॉस्पिटल बनाने का, आश्रमों पे आश्रम बनाने का, अनमोल समय और श्वासें बर्बाद करवा दी गई भक्तों की, आरक्षणों में बैठने का, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन का, अयोध्या में भंडारा लगाने का, जाटों की धर्मशाला बनाने का, सुदामा के महल बनाने का, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव जाकर राशन बांटने का, परशुराम की जयंती में जाने का। तो समझ लो वो हमारी जान के पक्के दुश्मन है, पक्के दुश्मन। ये गुरुदेव के सत्संगों का निष्कर्ष है। ये सत्संग परमात्मा ने मनोरंजन के लिए नहीं किए। परम संत के सत्संग यानी एक तीर से कई निशाने होते हैं, कई निशाने। परमात्मा कथा क्या कह रहे हैं और उसके माध्यम से समझाना क्या चाहते हैं। तो संगत ने सत्संगों को आधार नहीं बनाया।